बड़े बेंच में बड़े बड़े केसेस लग गए। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 दिसंबर को 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल 7 रुकनी आईनी बेंच में शामिल। फौजी ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर दरख्वास्त 9 दिसंबर को सुनी जाएगी। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त 11 दिसंबर के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत 9 दिसंबर को होगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट में समाअत का मशवरा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। अक्सरियती अरकान की चीफ जस्टिस की राय की हिमायत। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन अक्सरियत से आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की नामजदगी। चारों हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। फौजी अदालतों से पहले 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुना जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का भी हवाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। बुशरा बीबी 10 रोज बाद बिल आखिर मंजर आम पर आ गई। डी चौक एहतजाज की रात से गायब थी। इल्जाम लगाया, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, भागने वाली औरत नहीं। 4 सद्दा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को भी कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी पीटीआई ने हटने का नहीं कहा था। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बुशरा बीबी के बयान पर लफ्जी एक्शन। कहा, बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया ने कहा भागना उनका काम नहीं। मोहतरमा, भाग तो आप गई थी। अली अमीन गंडापुर कहते थे बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। शायद उन्होंने बुशरा बीबी को ही बानी पीटीआई बना लिया। मुराद सईद सीएम हाउस में है तो विफाक छापा मारे। तहरीक इंसाफ की क़यादत सूबाइयत का कार्ड ना खेले। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत को फिक्र नहीं। एपीसी बुलाई मगर तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। इतना सारा काम हुआ है वो गोगी गैंग ने किया है। आज खान साहब तो चोर और बेईमान नहीं थे। डी चौक का ड्रामा किया, डी चौक के ड्रामे के अंदर वो आगे नहीं आई और गरीबों को फंसा दिया और वहां से वो निकल गई और फिर कहा मुझे जबे को कर दिया है, वो झूठ पकड़ा गया। ये जेम्स बॉन्ड की कहानी तो नहीं है ना कि मौकल आ गए, जिन आ गए, गाड़ी उल्टी की, गाड़ी बिठाया, लेके चले गए। अब लोग पागल नहीं है, आवाम सच्ची है। गंडापुर और बेगम साहिबा ये सब तो कॉम्प्रोमाइज है और बेगम साहिब का अरेस्ट होना है। तो लीडर इमरान खान साहब है, तहरीक इंसाफ भी इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब भी तहरीक इंसाफ है। बुशरा बीबी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वाडा की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ सिर्फ बानी पीटीआई से है, लीडर भी वही हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात सामने रख दिए। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जेआईटी बनाई जाए। 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करें। जुमे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना हमाकत होगी। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का फैसला।
असद कैसर, महमूद खान अचकजई और दीगर रहनुमाओं ने हम ख्याल जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि फिर ये बिल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है या विफाकुल मदारिस का नहीं है। मुल्क के अंदर जितने भी तंजीमात मदारिस हैं जो दीनी सियासी जमातें उनकी क़यादत भी कर रही हैं, उन सब की तरफ से है। JUI की मदारिस बिल मंजूर न होने पर इस्लामाबाद मार्च की धमकी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बिल मंजूर करके रोकना बदनीयती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यकीन दहानी कराई है कि बाबा से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना को राम करने के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यह इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। यह हुकूमत आईनी हुकूमत नहीं, बस एक जबरदस्ती वाली हुकूमत है। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, वो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खवातीन को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। ऐसी सोच के कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मौजूद हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी के लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। खवातीन फुटबॉलर्स ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तस्वीर भी बनवाई। Our officers, our jawans pay huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace. By 2018, terrorism was defeated. 80,000 of our people were martyred, and we suffered economic losses of more than $30 billion. And we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan. पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से तखरीबकारी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास हुए। मजीद कहा कि पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरदाजमा होने की सलाहियत रखती है। नेवी के अफसर और बहादुर जवान समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। बानी PTI मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब। मुल्क भर में दर्ज FIRs की तादाद 186 हो गई। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 और इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 FIRs। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। बानी PTI चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और इलेक्शन कमीशन उनके कहने पर चलें। शर्जील मेमन का तंज। कहा, कल बानी तहरीक इंसाफ अदालत से उठकर चले गए। अदालतों को इस तरह नहीं झुकाया जा सकता। बानी PTI पाकिस्तान में अफरा तफरी और इदारों से जंग चाहते हैं। बीमार सोच के बाइस PTI वाले सियासी तन्हाई में चले गए। मुनाफिकत की वजह से अपने लीडर को जेल में डालकर बैठे हैं। एहतसाब अदालत ने शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। ग्रैंड जरगा की कोशिशें। जिला कुर्रम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंग बंदी पर इत्तेफाक। बैठक में बड़े फैसले। हतमी फैसले तक मोर्चे खाली रहेंगे। फरीकैन ने अहद किया कि जंग या झगड़े किसी मसले का हल नहीं। दोनों जानिब से इखलास और एतमाद की जरूरत होगी। जरगे के अरकान ने इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की। कई घंटे मुशावरत हुई।
कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हुकूमती अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म, भारत पाकिस्तान के फॉर्मूले पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा, कहा पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। 3 साल तक दोनों ममालिक की टीमें एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। चेयरमैन पीसीबी और जय शाह की दुबई में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया, शराइत मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हर जिले में यूथ सेंटर्स बना दिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ लियारी में बना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह तोहफा लियारी वालों के लिए है। सिंध से ज्यादा किसी और सूबे में स्पोर्ट्स के शोबे में काम नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। महाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 52,000 सार्फिन को 550 और 1100 वॉट के सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। सार्फिन घर बैठे दरख्वास्त दे सकेंगे। बिजली ₹1.14 सस्ती। नेपरा ने महाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कमी की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। ₹26 फी यूनिट रिलीफ। विंटर पैकेज की भी मंजूरी। घरेलू सार्फिन को कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर ₹11.42 फी यूनिट बचत हो सकेगी। पैकेज की मियाद दिसंबर से फरवरी 3 महीने के लिए है। शादी के लड्डू खाने हैं तो जेब मजीद हल्की करनी होगी। एफबीआर मुस्तकबिल के दुल्हा और दुल्हन को टैक्स रेडार पर ले आया। कराची वालों पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लग गया। टैक्स शादी हॉल मालकान नहीं बल्कि बुकिंग करवाने वालों से वसूल किया जाएगा। अवाम का शदीद रद्द अमल, हुकूमत से शादी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। भूखी नंगी गवर्नमेंट है और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो टैक्स उसी से पूरा करना है अवाम के। उससे जो टैक्स लगाया गया है गलत है, क्यों लोग शादी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं और आप उस पर टैक्स लगा दो तो शायद और मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। शादी हाल का टैक्स नाजायज़ है। पहले गरीब आवाम पे बोझ है, किस तरीके से लोग शादी करते हैं, पहले ही परेशान हाल हैं, अब ये टैक्स कहाँ से पे करेंगे। ये तो हुकूमत पागलों वाले टैक्स लगा रही है, कोई समझ नहीं आ रही है। इधर खाना नहीं पूरा हो रहा है, ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ट्रंप ने साबिक सेनेटर डेविड पर्ड्यू को चीन के लिए सफीर नामजद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि डेविड पर्ड्यू खित्ते में अमन और चीनी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज ताल्लुकात कायम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। फरार हसीना पाबंदियों के जाल में। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम की नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फौजदारी ट्रिब्यूनल हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश कर रहा है। इस सूरत हाल में तकारीर कानूनी कार्रवाई में रुकावट बन सकती है। सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। कराची में 17वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। शोबे सितारों ने मेले को 4 चांद लगा दिए। मैं हूं कराची सेशन में माहिरा खान, हुमायूं सईद और आसिम अजहर की शिरकत। माहिरा खान ने कहा कि ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छी बात है। मेरा ताल्लुक कराची से है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं कई बार अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गई। हुमायूं सईद ने कहा कि ड्रामे का अपना अंदाज होता है, फिल्म बिल्कुल अलग है। एक्टिंग में जितनी कम एक्टिंग की जाए उतना अच्छा है। आसिम अजहर ने कहा उर्दू कॉन्फ्रेंस की ये खूबसूरती है कि अदब वाले लोग आपको सुनते हैं। दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया, मेरा दिल बदल दे नात पढ़ी तो रूह में उतर गए। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। वाइटल साइंस बैंड के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत मिली। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। गुलकारी को खैरबात कह दिया। 2016 में हवेलिया के करीब तैयारा हादसे में अहलिया समेत खालिक हकीकी से जा मिले। उस हादसे में 48 मुसाफिर भी लुक़मा अजल बने।